हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का एथेनोइक एसिड। कल मैंने आपको एथिल एल्कोहल के बारे में बताया हुआ था और आज हम लोग एथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन है आपके बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लोग अनसॉल्व्ड की भी कुछ तैयारी करेंगे। अनसॉल्व्ड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके आपको हम तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यदि बात करें, टॉपिक का नाम है एथेनोइक एसिड। इस एथेनोइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं और इस एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है भाई वो CH3COOH। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करें, प्रिपरेशन मेथड बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें, कोई भी स्किप करके ना देखें ताकि जो है कोई पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो प्रिपरेशन मेथड जो एथिल एल्कोहल के थे थोड़ा से उससे मिलते जुलते मिलेंगे। सबसे पहला जो आपका मेथड है वो है आपका बाई एस्टर। एस्टर में हम लोग लेंगे एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का फार्मूला मैंने कल भी बताया था बेटा, आज भी मैं बार बार बता रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके ये रिएक्शन है। तो ये लिया मैंने और बस इसको 20 से यहाँ से लाइन से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जो है इसको COOH बनेगा और यहाँ पर आपका C2H5 बनेगा। बी नंबर में अगर आप बनाना चाहेंगे तो बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी आप आसानी से बना सकते हो। जैसे CH3CH2OH O2 ले लोगे और यहाँ पर आपका CH3COOH बन जाएगा और H2। यहाँ पर माइकोडर्मा एसिटी ले सकते हो, बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हो। इसके बाद सी नंबर में बाई एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी आप आसानी से बना सकते हो। मैंने एथिल एल्कोहल में आपको करवाया हुआ था। CH3CHO प्लस और यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन ले लेंगे तो बना देगा CH3COOH। इस प्रकार से ये तीन आपकी इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है जिसे आपको यहाँ पर ध्यान देना है। फिर इसके बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है आपका इट इज अ कलरलेस लिक्विड। दूसरा है आपका इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तीसरा है इट हैज विनेगर लाइक स्मेल। विनेगर लाइक स्मेल, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि ये जो एसिटिक एसिड होता है, इस एसिटिक एसिड को अगर हम लोग
फ्रीज करते हैं, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। अगर इसको हम लोग ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो ये आइस की तरह जम जाता है। इसलिए इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो जब एथेनोइक एसिड को या एसिटिक एसिड को हम लोग फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये आइस की तरह जम जाता है, इसलिए इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड कह देते हैं। इसके बाद हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर में, ए नंबर में, बी नंबर में और सी नंबर। ए नंबर की जो केमिकल रिएक्शन है भाई, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। दूसरी है रिएक्शन विद NaOH। तीसरी है रिएक्शन विद Na2CO3। और डी नंबर में है रिएक्शन विद NaHCO3। ठीक है बेटा, तो ये हमने चारों इसलिए एक साथ लिख लिए क्योंकि चारों में प्रोडक्ट आपको सेम मिलने वाला है। और जब प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा तो नाम भी आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार में याद कर लेना है। जैसे मैंने CH3COOH ले लिया। जब Na की रिएक्शन कराते हैं तो भाई आपको पता है कि ये एक्टिव मेटल है। जब एक्टिव मेटल होती है तो H2 गैस ये लिबरेट कर देगी बिना कुछ सोचे समझे, और Na जाकर के यहाँ पर बैठ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3COONA। ने हो जाएगा सोडियम एसीटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी CH3COOH है प्लस NaOH है, बेस है और एसिड है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो फिर से वो एक सॉल्ट बनाएंगे ही बनाएंगे, और इस बार यहाँ पर H2O बनेगा। जब हम लोग इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो CH3COOH प्लस Na2CO3 है, तो Na इस बार आएगा, H यहाँ चला जाएगा तो H2CO3 हो जाएगा, और ये H2CO3 टूट जाता है H2O और CO2 में, प्लस यहाँ पर 2 लगा तो यहाँ भी 2 लगा के CH3COO Na बन जाएगा। जब यहाँ पर बात करेंगे तो सेम आपका यही है, बस Na की जगह H आ गया है तो CH3COOH प्लस NaHCO3, तब जाके ये बन जाएगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO। इस प्रकार से ये हमारी चारों जो रिएक्शन है एक ही प्रकार होती है, सारे उसमें सोडियम एसीटेट ही बना हुआ है। बिल्कुल दिमाग से आपको ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर थोड़ा से भी आपने मेहनत कर लिया, थोड़ा से भी दिमाग लगा लिया, तो रिएक्शन बिल्कुल हलवा लगेगी आपको। बस प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करोगे तो केमिस्ट्री सबसे सरल विषय है, और प्रैक्टिस ना करोगे तो सब केमिस्ट्री सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है, हिंदी से भी हार्ड हो जाता है। तो डी नंबर की रिएक्शन के बाद हम लोग फिर आते हैं ई नंबर की रिएक्शन। तो ई नंबर की जो रिएक्शन है आपकी है रिएक्शन विद PCl5। CH3COOH प्लस PCl5 की जब रिएक्शन करेंगे तो भाई OH है, वहां भी OH था, मैंने आपसे कहा था बिना कुछ सोचे POCl3 और HCl यहाँ पर लिख दीजिए, और अपने आप यहाँ पर बचेगा CO, यहाँ से एक Cl ला करके CH3CO Cl कर देना। दिस इज एसिटिल क्लोराइड, ये बन जाएगा एसिटिल क्लोराइड। ई के बाद F नंबर की है सिमिट रिएक्शन, SCHMIDT, सिमिट रिएक्शन।
ये रिएक्शन आपको 12th वगैरह में भी मिलती है। तो CH3COOH प्लस N3H, इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो CH3COO, यहाँ से देखिएगा ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल दे रहे हैं N2 और भी सिंपल कर दे रहे हैं। और जब N2 निकल जाएगा फिर ये CO2 भी यहाँ से निकाल दे भाई। अब जो बचा भाई उसको जोड़ देना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये बन के तैयार हो गया मेथिल एमीन। मेथिल एमीन क्या नाम हो जाएगा? मेथिल एमीन। फिर इसके यूजेज की जब हम लोग बात करते हैं तो यूजेज में यूज्ड एज आ सॉल्वेंट फॉर लैटेक्स, यूज्ड एज आ या यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन और परफ्यूम्स etc। तो ये आपको, और बाकी इट इज यूज एज अ लैब रिएजेंट, ऑलरेडी आपको सदाबहार है, उसको आप चाहे एथिल एल्कोहल में यूज कर लेना चाहे एस्टिक, सदाबहार है, एक तो आपका यूज कंफर्म है, इट इज यूज एज अ लैब रिएजेंट। कहीं ना मिले तो लैब में तो अभी यूज होता ही होते हैं। तो इस प्रकार से ये एथेनोइक एसिड का हमने पार्ट कवर किया। फिर इसी में मैं थोड़ा से और आपको, मैंने कहा था कल कि इसी में बहुत सारी चीजें मैं कवर करके जाऊंगा आज की क्लास में, क्योंकि इसके बाद फिर हम आपके दूसरे टॉपिक में लेके आएंगे, मेटलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे, एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे, जो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में थोड़ा से जो और भी टॉपिक है उसको IUPAC वगैरह भी इम्पोर्टेंट लेके आएंगे। सारी चीजें मैं आपको लेके आता हूँ। तो मैं यहाँ पर और भी कुछ कवर कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आपका होता है कि व्हाट इज सॉप, थोड़ा सा मैं और ऊपर से लिखता हूँ, व्हाट इज सॉप। सॉप की जब हम लोग बात करते हैं तो सॉप भाई बिल्कुल सिंपल सा RCOON सैपोनिफिकेशन में निकल के आता है, पहले भी आपको समझाया जा चुका है और पढ़ा होगा। तो सैपोनिफिकेशन में जब निकल के आता सोप, तो ये RCOON आपका सोप का फार्मूला है। इसको हम लोग बहुत आसानी से ऐसे भी हम लोग इसको लिख लें। ये जो आपका पार्ट है भाई, दिस इज अ हाइड्रोफोबिक पार्ट। It means it is insoluble in water but soluble in grease। ठीक है, तो ये ग्रीस वगैरह में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह जो भी है ये हम लोग ऐसे बनाते हैं, और बाकी वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और जो ये CO-Na+, ये जो पार्ट है आपका, इतना ये पार्ट, ये आपका होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट इसका मतलब ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। और जब ये आपका इनसॉल्युबल, ये आपका सॉल्युबल, ये वाला पार्ट कहलाता है टेल ऑफ सोप, और ये वाला जो पार्ट कहलाता है हेड ऑफ सोप। जब ये वाटर के संपर्क में आता है, साबुन को वाटर में डिजोल्व किया जाता है। मान लीजिए ये आपका एक बर्तन ले लिया मैंने, इस बर्तन में पानी भर दिया और सौंफ डाल दिया।
डालने के बाद ये कपड़ा भी हमने यहीं पर डाल दिया, मान लीजिए आपका कपड़ा है ये इस प्रकार से। तो अब जब कपड़ा है भैया, तो इस कपड़े में जो मैल होगा वो ऑयल के कारण होगा। तो ये जो सोप होगा, इसका जो टेल है वो तो भैया शॉप की ओर जाना है, जहां पर आपका ऑयल है वहीं पर ये अट्रैक्ट करेगा, वहीं पर अपना घर बसाने का प्रयास करेगा। ये जो टेल पार्ट है ये आपका इधर पर आएगा, और जो हेड पार्ट है वो आपको बाहर की ओर ऐसे चला जाएगा। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज मिसेल, तो मिसेल का मतलब आपका होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पहले में ध्यान देना है। इसके बाद दूसरे में थोड़ा से आपको ये ध्यान देना है कि जो कंपाउंड होते हैं, कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछ लेते हैं तो कैसे बनाते हैं। जैसे सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर मान लो CH4 का बनाना है, तो ये कार्बन हो गया, इस प्रकार से उसकी वैलेंसी 4 होती है। हाइड्रोजन हो गया, उसकी वैलेंसी आपकी 1 होती है। इस प्रकार से हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी और इसकी कार्बन की 4 वैलेंसी। इसके साथ ये आपका इस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के बाद CH4 आपका आ जाता है। ऐसे कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी इसी कार्बन की हम लोग बात करते हैं, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब कार्बन में एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो लगातार एक दूसरे से जुड़कर के एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास करती है, लंबी चैन बना लेती है, इसी उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी कह देते हैं। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण ये आपके कई सारे रूपों में पाया जाता है, कई सारे क्लोन में पाया जाता है, जिनको हम लोग कह देते हैं एलोट्रॉप। एलोट्रॉप, तो एलोट्रॉप भी क्वेश्चन पूछे तो कार्बन आपके कई रूपों में पाया जाता है, कई तरह के अपने रूप शो करता है, इसलिए उनको एलोट्रॉप कह देते हैं। जैसे फुलेरेंस होती हैं तुम्हारी, और ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है। तो ये सारी चीजें आपके इस टॉपिक में कवर हो जाती हैं। फिर इसके बाद अब जब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके आएंगे, तो उसमें आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आयुपेक नेम वगैरह, और जो अनसॉल्व में बहुत ही रेयर केस में आपके ऐसा होगा कि नहीं आएगा, वरना पेपर में वो आती ही आती है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।